17 सितंबर 2020 को तीनों कृषि कानूनों को संसद से पारित कर दिया गया था। 26 नवंबर को किसान आंदोलन शुरू हुआ और तब से लेकर अब तक ये यूं ही बरकरार है। और इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और इन तमाम तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रही हूं कि अब भी किसान जो है वो यहां पर आंदोलन कर रहे हैं। रणनीति पकाई जा रही है, महापंचायतों का दौर भी जारी है, बैठकों का दौर भी जारी है। लेकिन इस बीच जो आज की तस्वीर रहने वाली है उसके बारे में जानकारी इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको दे देती हूं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने वाली है। दरअसल इस बैठक में जिस कानून को किसानों की बेहतरी के लिए कहकर मोदी सरकार लाई थी, अब उस पर पीछे हटते हुए जो प्रस्ताव है वो लाया जाएगा, यानी कि कृषि कानून को रद्द करने के लिए एक और नया कानून यहां पर सामने आएगा। लेकिन इसका एक संवैधानिक प्रक्रिया जो है वो विधिवत तरीके से अभी सामने आनी बाकी है, जिसका पहला कदम है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली वो बैठक जिस पर नजर हमारी बनी हुई है। दरअसल तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए प्रस्ताव यहां पर आज मोदी कैबिनेट के जरिए यहां पर सामने लानी है और इसे मंजूरी यहां पर पीएम मोदी की अध्यक्षता में मिलेगी, जिसके बाद संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ये संसद के दोनों सदनों में पारित होगा और फिर पुराने कानून को रद्द करने के लिए एक नया कानून यहां पर बनेगा। यही संवैधानिक प्रक्रिया होती है जिसके तहत आगे बढ़ना भी होता है। लेकिन इस बीच कहा जा सकता है कि जो तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं यहां पर सामने आ रही हैं, जिसमें सरकार पक्ष से यह कहा जा रहा है कि देखिए बेहतरी के लिए यहां पर कदम आगे बढ़ाया गया था, शायद किसानों तक वो बात सही तरीके से नहीं पहुंचा पाई। ये खुद पीएम मोदी गुरु पर्व के मौके पर कह चुके हैं। वहीं पर किसानों के जरिए संयुक्त किसान मोर्चा के जरिए खुला पत्र भी पीएम मोदी को लिखा गया, जिसमें उन्होंने अपनी 6 मांगे यहां पर खास तौर से रखी और कहा कि इन मांगों को भी माना जाए तभी वो अपना आंदोलन खत्म करेंगे। तो पिछले 1 साल से ये आंदोलन जारी है और ये पूरी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आज की इस बैठक पर भी नजर बनी हुई है। प्रधानमंत्री जी ने जो किसानों के 3 कानून थे जिनको वापस लेने का उन्होंने निर्णय लिया है, ये स्वागत योग्य कदम है। ये लोकतंत्र का देश है और बहुत सारे विषयों पर लोगों की सहमति नहीं होती। कुछ किसान संगठन इस बात का शुरू से विरोध कर रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके भावनाओं का सम्मान किया और बड़े उदार मन से उन तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया है। मुझे लगता है कि ये देश के किसानों का सम्मान है और इसमें किसी की जीत और हार का विषय नहीं है। देश का दुर्भाग्य है, कुछ समझा नहीं पाए और कुछ लोग समझना नहीं चाहते। बहुत भारी मन से 200 वर्षों की जो किसानों की समस्या थी उसको एक साथ इन 3 बिलों में हल करने का प्रयास किया गया, लेकिन अपने हाथ से कुछ लोगों की हठधर्मी के कारण ये विकास रुक गया। उनने भारी मन से इस बात को वापस लिया। इसमें उनका नुकसान नहीं हुआ, देश का नुकसान हो गया है। तो किसान आंदोलन का लगातार पिछले 1 साल से प्रतिनिधित्व कर रहे राकेश टिकैत ने साफ तौर पर एक बार फिर से एमएसपी पर कानून बनाने की बात दोबारा से दोहराई है। शीतकालीन सत्र का भी उन्होंने जिक्र किया है, क्योंकि हर कोई जानता है कि अब अगला जो है संसद का शीतकालीन सत्र जो है वो जल्द ही शुरू होने वाला है, जिसके बाद इसे हो सकता है कि प्रमुखता के साथ प्राथमिकता दी जाए। क्या कुछ राकेश टिकैत ने कहा, ये आप सुने। अभी एमएसपी का भी एक बड़ा सवाल है, जो 700 किसान शहीद हुए उनका भी एक बड़ा सवाल है, वो भी सवाल है हमारे सामने। और 29 तारीख में ये लगता है कि हाउस में जाएगा, 2 दिन में वो कानून वापसी हो जाएंगे। हमारे आगे क्या रूपरेखा 60 ट्रैक्टर जाएंगे, वो पहले प्रस्तावित हमारे हैं। वे उन रास्तों से जाएंगे जो रास्ते भारत सरकार ने खोले हैं, क्योंकि हमारे पे एलिगेशन ये था कि हमने रास्ते बंद कर रखे हैं। रास्ते हमने बंद करे ही नहीं ना, हमारा रास्ता बंद करने का आंदोलन है। हमारा आंदोलन है भारत। तो लगातार देखिए पिछले 1 सालों में किसानों के जो रिएक्शंस हैं वो सामने आते रहे हैं। हर वर्ग के किसानों ने अपनी अपनी बात इस आंदोलन को लेकर, कृषि कानूनों को लेकर सामने रखी है। कहीं मतभेद एक साथ नजर आए हैं तो कहीं मनभेद भी दिखाई दिए। लेकिन मुजफ्फरपुर के किसानों का क्या कुछ कहना है, हमारे संवाददाता यतेंद्र ने बातचीत की। क्या कुछ कहा किसानों ने, सुनिए आप भी। गन्ने की फसल तैयार है और गन्ने की कटाई शुरू हो चुकी है। उसी तरह से वोटों की फसल भी अब पकने की ओर है। कुछ समय के बाद उसकी भी कटाई होगी। यहाँ पर मुजफ्फरनगर के गांव में वहाँ के जो आसपास के खेत हैं उनके किसानों को हमने बुलाया और जानने की कोशिश करेंगे वोटों की कटाई कितना असर पड़ेगा वोटों की कटाई पर, जो प्रधानमंत्री मोदी ने फैसला लिया है कृषि कानूनों को वापस लेने का। ये तो समय बताएगा जी, लेकिन परिवर्तन अब की बार होगा। ताऊ कैसा मास्टर स्ट्रोक खेला है प्रधानमंत्री ने, फायदा मिलेगा उनकी पार्टी को? हाँ जी, इसका कोई ना कोई लाभ तो उन्हें मिल ही जाएगा, ज़्यादा नहीं थोड़ा। तो कितना फायदा, कैसे? यहाँ तो नाराजगी काफ़ी बता रहे थे। नहीं, नाराजगी तो है ही थी,
भाई कानून की नाराजगी तो कानून हट गया, MSP और मिल गया कानून में लिखित। तो MSP तो गन्ने पर है पहले से? नहीं, गन्ने पर तो है और चीजों पर भी तो चाहिए। किस और उसमें ऐसा भी होना चाहिए जहाँ गेहूँ है, उड़द है, हर चीज पे चाहिए। तो मुजफ्फरनगर के किसानों का क्या कुछ का कहना रहा वो हमने आप तक पहुंचाया। अब किसान नेता राकेश टिकैत के गांव के आसपास के लोगों का क्या कुछ कहना है, जो ये पूरा आंदोलन इस तरह से चलता रहा, जिस तरह से अब कृषि कानून को रद्द करने की मांग यहां पर मानी गई है, उसके बाद उनके गांव के आसपास के लोगों ने क्या कुछ अपना रिएक्शन दिया, देखिए आप भी। उत्तर प्रदेश के चुनावों में बड़ा मुद्दा गन्ना किसानों का रहता है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर के पास है तितावी शुगर मिल, वहाँ पर है। यहाँ तमाम किसान बैठे हुए हैं जिनसे हम जानेंगे क्या मुद्दा रहेगा और जो किसान कानून बिल वापस किए हैं उसका कितना असर रहेगा। कितना असर रहेगा यहाँ पर किसान कानूनों का? किसान का असर चुनाव में जी, किसान का असर तो आपको भी देखने में दिख रहा होगा, पूरा असर रहेगा। लेकिन अब तो प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है और वापस कर लिया। माफी मांगे तक चल जा, माफी मांगे थे, क्या काम चल रहा है भाई साहब? माफी तो सब मांग ले, 12 महीने हुए लिए वहाँ पड़े लोग, बताओ। हाँ, तो इसका तो भुगतना ही पड़ेगा उन्हें। जी हाँ, कितना असर पड़ेगा? क्या भुगतेगी सरकार? नाराजगी कम नहीं होगी? नाराजगी तो यह चलती रहे, कभी किसी की जो है जिसे जहाँ वोट देनी वो देगा। अच्छा, बस तो फायदा मिलेगा जो प्रधानमंत्री ने वापस? फायदा मिलेगा उसे। किस तरह से? ये जो किसानों के हित की बात करी और जो है किसानों को अगर दे दिया इसने तो जो है काफ़ी फायदा होगा। तो गन्ने के जो रेट बढ़ाए हैं, कुछ फायदा है उसका किसानों को? फायदा है पर बहुत कम है फायदा। कम है। 25 पैसे किलो ही तो बढ़े रेट। हुक्के की गड़गड़ाहट ही उसकी दशा और दिशा तय करती है। हम सिसौली गांव, जो किसान नेता राकेश टिकैत का गांव है, वहां पर आ गए हैं। सियासत राकेश टिकैत की किस तरफ जा रही है ये सभी को पता है, लेकिन फिर भी हम जमीनी सच्चाई क्या है, वहाँ के गांव, जो यहाँ के गांव के लोग हैं, उनका क्या कहना है, किस तरह से वो योगी सरकार और मोदी सरकार यानी कि डबल इंजन की जो सरकार है उसके बारे में क्या सोचते हैं, और जो कानून वापस लिए हैं उसके बाद सच्चाई या कह सकते हैं जमीनी धरातल की सच्चाई किस तरफ जा रही है। हमारे साथ एक छोटी सी चौपाल इस गांव में लगाई है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या लगता है कि जो सरकार ने कानून वापस लिए हैं उसका कुछ असर, कुछ फर्क, कुछ नाराजगी कम होगी? ऐसा है जी, वे अभी कम वापस लिए, 11 महीने हो गए, गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया। अब 25 रुपये 5वें साल जाके बढ़ाए, 5 रुपये साल हो गए। बताओ क्या माने हैं जी। रही बात उसकी, जो इनका कितना बढ़ना चाहिए था? ये कम से कम है 100 रुपये बढ़ने थे 5 साल में। अच्छा, अब ये बताओ चौधरी साहब कि योगी सरकार तो तमाम अपने काम गिना रही है, तो वो काम इस नाराजगी पर भारी पड़ेंगे या नाराजगी भारी पड़ेगी? नहीं, काम तो गवर्नमेंट ने किए हैं, कई योजनाएं गवर्नमेंट की हैं, स्वास्थ्य की हैं, उज्ज्वला योजना है, गैस भी दिए और मकान भी बनाए, कई योजनाएं गवर्नमेंट की हैं जो गवर्नमेंट के काम को परसू कर रही हैं। और कानून व्यवस्था भी ऑल ओवर मानी जाए तो बेहतर हुई है। कानून व्यवस्था एक मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? हाँ, कानून व्यवस्था मुद्दा रहेगा। कुछ ऐसी विशेष मांगे हैं जो किसानों के मूलभूत हैं, जो उनका दैनिक स्तर ऊंचा करेगी, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। उस कानून व्यवस्था सुधरी है यहाँ पर योगी सरकार में? हाँ जी, कुछ सुधरी है। इन्हें अपराधों पर अंकुश लगा है? लगा है, कुछ लगा है साहब। तो अभी अब कौन सी नाराजगी कौन सी रहेगी फिर? नाराजगी तो यार भेजी जरा कृषि फर्टिलाइजर के क्या नाम है, किसान में तंग है उससे। यूरिया की कमी है? यूरिया की कमी तो नहीं, लेकिन रेट तो बढ़ा दे। ये चौपाल सिसौली में हमने लगाई, जिनमें इन जो यहाँ पर बुजुर्ग हैं, ये चौधरी हैं और जो वोटर हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि काम अपराध के मामले में तो किया योगी सरकार ने, लेकिन महंगाई और जो किसानों के साथ जो वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ, इसको लेकर खासी नाराजगी।